increase in another assets and no change in liability side. Fourth, a decrease in one liability and increase in another liability and there is no changes in asset side. और पांचवा है mixed of the above four but net effect must be equal. ठीक है, तो अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन जो कल डिस्कस किए थे उसको बनाने की तरफ बढ़ते हैं. ठीक, अब उस क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आप लोगों के पास खोल के रखा होगा तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये है आपके पास. अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज. ये था क्वेश्चन पहला. अगर आवाज जा रही हो तो बताना. एक क्वेश्चन था ना पहला. ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है. मान लो आपके पास कमेंस्ड विथ बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख रुपीज. अब देखो इसका एसेट्स एंड लायबिलिटी में इम्पैक्ट समझो. इस चीज को अगर बनाओ तो समझते चलो. पहले आप लिखते हो एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट भी बता दे रहा हूँ जिसके हिसाब से आप बनाइएगा, ताकि जो पेपर वगैरह में अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपल सा तरीके से बढ़कर आपको एक फॉर्मेट में बनाना होता है बेसिकली. तो उसका फॉर्मेट ये होता है कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटी किस साइड लिख देते हैं. ठीक, और जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन तुम्हारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ होता है ये ऐसे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर में. दूसरा ये कि एसेट्स और लायबिलिटी तो कुछ होता ही नहीं, उसका नाम उसका नीचे आएगा, तो उसका नाम उसके नीचे लिखने के लिए हम जगह बनाते हैं. ठीक है, उससे पहले कॉलम सीरियल नंबर आता है. तो अब देखो ये जो क्वेश्चन तुम्हारा होता है ना, क्वेश्चन, उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं. ठीक, और क्वेश्चन को उठाने के बाद ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा जाता है यहाँ पे. ठीक है, इसको रैंक साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट के, तो ये आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का. आप कॉलम्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से. अब देखिए ये है आपका एक तरीके का फॉर्मेट. यहाँ पे आप डालोगे सीरियल नंबर 1. ध्यान से देखिएगा, इसमें सीरियल नंबर 1 आपने यहाँ पे डाल दिया है. तो ट्रांजेक्शन नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे ABC होगा, क्वेश्चन पे ABC डालेंगे. ये क्वेश्चन लिखिए. अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो बनाते टाइम पे ये बात ध्यान रखेंगे कि अब इसमें से 2 एसेट्स निकल रहा है कि एक एसेट्स निकल रहा है, वो आपको सबसे पहले ध्यान देना. और ऊपर में एक लाइन आपको यहाँ पे जगह बचा के रखना. जगह बचाने का पर्पस ये होता है कि जो एसेट्स आपके पास बच के आएगा, निकल के आएगा, उसका नाम नोट करेंगे. जो लायबिलिटी निकल के आएगा उसका भी नाम हमको नोट करना होगा. हम एसेट्स को एसेट्स नहीं मान सकते. अब जैसे देखो पहला है, इसमें क्या आपके पास बन के आया है, इसमें एसेट्स जो आपके पास आया है वो बनकर आया है क्या, कैश. पैसा आया आपके पास बिजनेस, तो एसेट्स से कैश होकर आया है. और भी एसेट्स आ सकता है तो हम प्लस का साइन लगा के छोड़ देंगे यहाँ पे. उसके बाद इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो वो इक्वल का साइन यहाँ पे लगा देंगे. लायबिलिटी में ध्यान रखना है कि लायबिलिटी में जो आपके पास है वो आपका क्या है, लायबिलिटी में आपका एक क्या लायबिलिटी बन के आया है, कैपिटल. ठीक है, अब यहाँ पे आप कैपिटल लिख देंगे. अब समझो यहाँ पे अमाउंट कह रहा है कि आपके पास एसेट्स उतना ही का है और कैपिटल भी इतने का है. तो अब एसेट्स कितने का निकल के आया है, मेरा टाइपिंग स्पीड और बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए जो बोलूं उस पर ध्यान दोगे. अब देखो इस ट्रांजेक्शन का जो ट्रीटमेंट होगा उस ट्रीटमेंट को चाहो तो आप मान लो एक लाइन यहाँ से खींच सकते हो, तो बॉक्स बना लोगे तो ट्रीटमेंट आप ऐसे दिखा सकते हो. ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट में सबसे पहले काम जो करेंगे वो ये दिखाएंगे कि एसेट्स कितने का था और कैश कितने का था. तो इस ट्रांजेक्शन के अनुसार एसेट्स जो था मेरे पास कितने का आया है, 5 लाख रुपया का. तो हम 5 लाख एसेट्स कैश के सामने लिख दिया. और कैश के सामने लिखने के बाद आप इस चीज को चाहो तो ऊपर रखो, ज्यादा आसान होगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. तो एसेट्स को यहाँ लिख लिया हमने.
5 लाख रुपया, और उसी एसेट्स के बराबर में आपको लायबिलिटी क्या निकल का है, कैपिटल का। आप इक्वल का साइन देके कैपिटल के नीचे भी 5 लाख लिख दोगे। यहाँ तक तो हम लोग जानते थे, ठीक। अब क्या तरीका होता है कि जब भी कभी आप क्वेश्चन बनाएगा प्रैक्टिकल का, तो ये वाला क्वेश्चन बनाने के बाद आपको करना ये है कि एसेट्स और लायबिलिटी के हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद वो कहेगा कि न्यू इक्वेशन बनाइए। लेकिन हम आपको राय ये देंगे कि हर ट्रीटमेंट के बाद बनाने की जरूरत नहीं, कम से कम पहला के बाद तो नहीं बनाना है, दूसरा से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। वो हम देखेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स। बढ़िया है, परचेज गुड्स। कितने का सामान खरीदा है, परचेज गुड्स 25,000 का सामान खरीदा। अच्छा काम किया है। अब जैसे ही सामान खरीदा होगा तो एक एसेट्स बढ़ा होगा स्टॉक के नाम का, और जैसे एक एसेट्स बढ़ा है स्टॉक के नाम का, तो अब इस स्टॉक के नीचे आप यहाँ पे इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला बढ़ गया है कितना से, 25,000 से। और यहाँ पे आपने देखो कि ये लिखा है, ये नहीं बताया है कि किससे खरीदा है, तो बट ऑब्वियस सा मतलब है कि अगर ये नहीं बताया है किससे खरीदा है, इसका मतलब ये नगद खरीदा होगा। ये हमेशा अकाउंट में ध्यान रखोगे। इफ नेम ऑफ द परचेजर और सेलर इज नॉट गिवन, इट इज ट्रीटेड एज कैश परचेज और कैश सेल्स। अब देखो 25 इधर क्या हुआ, इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो हम रखने देंगे। अब यहाँ के बाद एक न्यू इक्वेशन बनाने की जरूरत होती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, और उसके लिए एक लाइन हम देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। किसी एक भी कलर से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसको एग्जाम में आपको ब्लू या ब्लैक और लाइन का विड्थ थोड़ा सा रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा इसके नीचे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आप खींचिएगा, और उसके बाद आप जो है जो अकाउंटिंग इक्वेशन आप बना रहे थे, उसमें यहाँ के बाद जो है आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन जहाँ पे आया उस न्यू इक्वेशन के नीचे जो है यहाँ तक आए। अब 50 में से 25 घटे कितना बचा, 25,000, ठीक है। और ये कितना बचा, प्लस ये भी 25,000 है, 25,000। स्टॉक भी 25 का आ गया है, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी ये 25,000 है, तो ये 25,000 घट के 5 लाख में से घट रहा है ना, तो 4,75,000 आएगा ना जी, 4,75,000 आ गया। और ये 25,000 है, तो ये 5 लाख का 5 लाख हो गया बराबर। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बराबर देखो, 4,25 न्यू इक्वेशन भी बराबर है। ये हमको हर बार करते जाना है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है, पेड सैलरी। हम करेंगे पेड सैलरी, पेड सैलरी लिखेंगे। कितने का पेड सैलरी क्या था, ₹10,000। अब ₹10,000 का सैलरी पे किया है, तो सैलरी पे करेगा कैश में से, तो 10,000 रुपया का कैश घटा देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, इक्वल साइन तक आएंगे। इक्वल साइन तक आएंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस मेरा जो है कैपिटल से सेग्रीगेटेड होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के लिए जो माइनस करेंगे इस लॉस को या खर्च को, किससे कर लेंगे, कैपिटल से कर लेंगे, 10,000 रुपया। अब देखोगे फिर यही न्यू इक्वेशन लिखोगे, अगर तो यहाँ फिर आओगे, एक लाइन की ड्रॉ करोगे, एक लाइन फिर ड्रॉ पेन उठाएंगे, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसके नीचे, और नीचे जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे फिर इसके बाद हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे इसका। न्यू इक्वेशन फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या होगा, हम यहाँ पे आएंगे 4,75,000 में 4,75,000 में से 10,000 देखिए सब्सट्रैक्ट कर देंगे,
तो 4,65,000 बचेगा। और ये तो स्टॉक में कुछ नहीं हुआ है, तो स्टॉक मस्ट बी इक्वल्स टू सेम अमाउंट 25,000। एंड देन इधर क्या हुआ होगा, इधर देखोगे मेरे पास बराबर का इक्वल साइन है और 5 लाख में से 10,000 घट गया होगा, तो 5 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल टू 4,90,000। यस और नो? तो 4,90,000, if you total this 4,65,000 or 25, then also it will equals to 4,90,000. It means both sides are equal. अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, कुछ ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे। ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो लोग बनाए होंगे वो मिलाते चलोगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4 का था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। ये देखो बढ़िया, सोल्ड, ऐसे हम लोग बना चुके हैं इसका कॉस्टिंग 20,000 at the rate of at profit 25% on, तो इसको लिख लो ऑन कॉस्ट। सोल्ड गुड्स वर्थ कर लो, एक ही लाइन में जा जाए तो अच्छा होगा, इसको भी ऑन कॉस्ट। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 20,000 ऑन 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब देखो सबसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे। इसका ट्रीटमेंट के लिए हम मान लो यहाँ पे, ताकि समझ में, ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट कितने का था, सामान बेचा 20,000 का, तो सामान तो घटेगा मेरा 20,000 से, ज्यादा से घटेगा, सामान जो भी घटेगा वो मेरा 20,000 से घटेगा, क्योंकि 20,000 का ही सामान है, तो 20,000 का सामान घटा दिया हमने। लेकिन कहता हम 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेचेंगे, तो पैसा कितना आया होगा, बोलो, कैलकुलेट करो। 20,000 का 25% कितना होगा, बोलो। अगर मान लो उतना नहीं समझ रहा, 10% 2,000 हुआ, 20% 4,000 हुआ, 25% 25% 5,000 होगा। ऐसे भी करोगे तो 25% जब निकालना हो तो सिंपल सा क्या 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25% निकल जाएगा। तो 25% निकालना था 20,000 का, तो 5,000 आया। कॉस्ट था 20,000 का, तो 20,000 का सामान था और 5,000 प्रॉफिट में हमने बेचा था, तो पैसा कितना आया होगा, बोल, पैसा आया होगा 25,000 रुपया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें भी। और जब पैसा 25,000 रुपया आया है, नगद पैसा आ चुका हमारे पास है, तो ये पैसे में से कुछ पैसा तो प्रॉफिट का है, तो जो प्रॉफिट 5,000 है, जब हम लॉस 10,000 रुपया इसको दिए थे, तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और ये फिर यहाँ पे चला आएगा। ये वाला देखो 5वां पॉइंट जो हम लिखे हैं पिछले रूल में कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नेट इम्पैक्ट जो है उसका बराबर होगा। अगर आप देखो ये वाला जो रूल है, मिक्स्ड ऑफ अबव 4 बट नेट इफेक्ट मस्ट बी इक्वल्स, यही वाला है इसमें कि 25,000 रुपया का सामान बेचे, ये दोनों साइड है, लेकिन एसेट्स में भी एक में चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, और इसमें लेकिन इम्पैक्ट दोनों में देखो 25,000 माइनस 20 प्लस 5 हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, आगे चल के फिर एक न्यू इक्वेशन यहीं पे लिखेंगे और न्यू इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे आएंगे फिर लिखेंगे भाई न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन देखो क्या होगा, अब न्यू इक्वेशन कितना होगा, बोलो जल्दी से, समझदार तुम लोग हो ही। न्यू इक्वेशन देखोगे 465 प्लस 25 465 प्लस 25, तो 4,60,20 हो जाएगा ये कैश, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बच गया 5,000 का, फिर ये हो गया 5,000 का, ये हो गया
क्योंकि स्टॉक बचा रहेगा मेरे पास। और यहाँ पे देखो कितना आ गया, इक्वल्स टू, अब इक्वल टू सब एक जगह पे दिया करोगे, पेपर वगैरह बनाओगे तो ये सीक्वेंस सामने सामने लिखोगे आराम से। अभी तुमको समझाने के लिए अब यहाँ पे देखोगे ऐड करोगे तो 4,95,000 तुम्हारे पास फिगर आ गया है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन। ये न्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है पेड सैलरी इन एडवांस। तो ठीक है, अब हम करेंगे पेड सैलरी इन एडवांस। सैलरी हमने एडवांस में पे किया है। अब सैलरी जब एडवांस में पे करते हैं किसी को, तो पैसा दोगे कि नहीं दोगे? कितना सैलरी एडवांस में पे किया है जी? 2,000 रुपये। बड़ी अच्छी बात है, 2,000 रुपये का सैलरी एडवांस देना चाहिए। स्टाफ काम कर रहा है, जरूरत। तो अब जैसे ही आपने सैलरी दिया है 2,000, तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक आपका पैसा तो घट गया। पैसा घट गया ना ऑटोमेटिक। जैसे ही पैसा घट गया, लेकिन वो एक नया एसेट्स मेरा बन गया प्रीपेड सैलरी के नाम से। क्या है? क्या होता है प्रीपेड सैलरी? हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडवांस हुआ। प्रीपेड का वर्ड नहीं जानते हो तो एडवांस से हो गया। ठीक है, तो एडवांस के नाम से भी हम एक एसेट्स तैयार हो गया मेरा। अब उस एडवांस को हम क्या करेंगे? एडवांस के सामने आके कितने का एडवांस दिए भाई? तो एडवांस दिए हैं 2,000 का। 2,000 का एडवांस लिख लिया हमने। लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट मेरा, क्योंकि इस साल का तो खर्चा है नहीं, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो लायबिलिटी के इस साइड में हम कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर अब एक नया इक्वेशन इसी तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू इक्वेशन करके। अब यहाँ पे फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम, टेक्स्ट। ठीक है, न्यू इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो ये ऊपर नीचे कैसे चेंज होता है ये मेरे को भी देखना होगा एक बार। ठीक, अब देखो ये न्यू इक्वेशन तैयार करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक, EQUATI, न्यू इक्वेशन लिख दिया हमने। अब न्यू इक्वेशन के टाइम पे अब समझे, जब हम बात कर रहे हैं न्यू इक्वेशन का, अब न्यू इक्वेशन कितना का आएगा? न्यू इक्वेशन देखोगे गौर से, तो न्यू इक्वेशन 490 में से 2 घट गया होगा। तो 490 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा? बोलो बोलो, 490 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 4 लाख। अगर आप न्यू इक्वेशन यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बचेगा? ये बच गया आपका 4 लाख। बोलो 4 लाख ये बचा है आपके पास 4 लाख। कितना बचेगा बोलो जी? 88,000। ये बच गया है 4,88,000 का। यहाँ पे लिख देंगे 4,88,000। ठीक है, 4,88,000 लिखेंगे, 4,88,000 यहाँ लिख दिया। और स्टॉक का तीन जो बचा हुआ रही है क्या? 5,000 रुपया अभी तक। ये 5,000 रुपया यहाँ बचा हुआ है और 2,000 रुपया यहाँ पे बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। अब देखो चीजों को गौर से, जब आप इस चीज को चेक कर रहे हो कि 4,98,000 इधर बचा हुआ है, 5,000 इधर, 488 इधर है, ठीक है, 5 इधर है और 2,000 आपका एडवांस भी बचा हुआ है, तो भी इक्वल आपके पास कितना है? इक्वल आपके पास वही 4,95,000 का है कि नहीं? 488 प्लस 2 490 और इक्वल टू 495। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन क्या आया टोटल इक्वल्स टू, अगर मान लो और नीचे की इक्वेशन लिखोगे तो लिख सकते हो 495 इज इक्वल टू 495। तो अगर मान लो हम इसी 5 क्वेश्चन के बेसिस सॉल्यूशन करें तो ये कह सकते हैं कि 495 जो है वो कितना के बराबर है?
अब 495 के बराबर है। अब इस चीज को समझो थोड़ा सा, इस इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ा सा एक ध्यान दो कि अब मान लेते हैं हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। फिगर्स को हम ये जो लाइन्स वगैरह दोबारा लग गया है इनको हम दोबारा एक बार, ठीक है। अब समझो 4,95,000 और 495 के बारे में समझो। अभी शुरू जब बिजनेस किया था आपने, तो आपने किया था कितना से, 5 लाख रुपए से किया था, 5 लाख रुपए से किया था क्वेश्चन। तो 5 लाख रुपया का एसेट्स लगाया था, 5 लाख का लायबिलिटी था। साल मान लो ये 5 ट्रांजेक्शन आपने किया है, या मान लो 5 एंट्री आपने किया है। 5 एंट्री करने के बाद आपका बिजनेस में 4,95,000 रुपया हुआ है। इससे ये पता चल रहा है, अगर आप गौर से देखोगे बिजनेस का, तो बिजनेस में मालिक की कैपिटल 10,000 का है। हम आगे पढ़ेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू बेसिकली प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो, अभी नहीं समझ में आएगा इग्नोर करना, हम लोग आगे इसको डिटेल्स में सिंगल एंट्री वगैरह में समझते हैं जब आगे पढ़े। मालिक ने लगाया था कितना, 5 लाख। अभी उसका पूंजी बचा कितना, 4,95,000। लगाया था बेचारे ने 5 लाख, बच गया 4,95,000। इसका मतलब 5,000 का लॉस हो गया उसको बिजनेस में। अब मन में सवाल उठता, सर पता कैसे चला लॉस हुआ है। तो देखो समझो, 4-5 लाख कोई आदमी लगाया, साल के अंत में उसके पास 4,95,000 का पूंजी बचा। अब फिर मान लो तुम थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो, तुम ये पता करना चाहोगे सर 5 लाख का लॉस कैसे हुआ। अगर हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें तो कैसे पता चल सकता है। ऑब्वियस सी बात है सर, देखो जी तुमने सैलरी कितना का दिया, 10,000 का, और 10,000 का सैलरी का खर्चा किया, और प्रॉफिट आपको सामान बेचे कितना आया है, कुल 5,000। तो खर्चा 10,000 का, कमाया 5,000, तो लॉस कितना का हुआ, 5,000 का लॉस हुआ। तो 5 लाख रुपए लगाए थे, 5,000 का लॉस हो गया। बिजनेस क्या करा, तुम्हारा पूंजी 4,95 ही बचा। अब तुम सवाल करोगे बिजनेस से कि तुम ये 4,95 लगा हुआ कहाँ पे है, तो ये 4,95 लगा हुआ है, 4,88 नगदी पड़ा है, 5,000 रुपए का स्टॉक है, और 2,000 रुपए का एडवांस पड़ा हुआ है जाके बिजनेस में, जो हम दे रखे हैं स्टाफ को। तो टोटल ये पता चल गया 4,95 है भी कहा, और लॉस कैसे हुआ है। ये चीजें ही अकाउंटिंग इक्वेशन में आती है, ठीक है। अब अगला 2-3 क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एडिशनल कैपिटल 10,000 लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाया है तो क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल लगाया है तो समझ लो ये कैपिटल में जाके 10,000 ऐड हो जाएगा, और कैश चलाएगा 10,000, तो कैश हो जाएगा 10,88,000 और 10,98,000।